Hello students, in this video we will learn about the taxonomic aids. Taxonomic aids are anything which help us to study about the study of plants. टैक्सोनॉमिक एड्स में हम किसी भी स्पीशीज़ के प्लांट्स, एनिमल्स या दूसरे ऑर्गेनिज्म को अपनी स्टडी के लिए यूज़ करते हैं एंड दिस कैन बी बेनिफिशियल इन एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट और इंडस्ट्री और एनी बायो रिसोर्स। इस स्टडी की हेल्प से हमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने में और आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। इसके कलेक्शन से हमारी जो टेक्सोनॉमिक स्टडी है वो बहुत इजी हो जाती है। इसलिए टेक्सोनॉमिकल एड का मतलब हेल्प एंड टेक्सोनॉमी मीन्स क्लासिफिकेशन। तो एनीथिंग विच इज़ हेल्पिंग अस टू स्टडी अबाउट प्लांट और एनिमल इज़ नोन एज टेक्सोनॉमिक एड्स। Different type of aids which are useful are botanical garden, museum, key, then herbarium, etc. We will take them one by one. Now the first is botanical garden. Botanical garden is the place where we grow a variety of plants for our scientific study or for our identification purpose. And here each that plant which is grown here is provided a botanical name and its family with complete information. यहाँ पर अलग अलग प्लांट्स को ग्रो किया जाता है और वो हमारे आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। जो प्लांट्स यहाँ पर ग्रो होते हैं उनको एक पर्टिकुलर लेबल से उनके बॉटनिकल साइंटिफिक नेम क्लासिफिकेशन के साथ इंडिकेट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन बॉटनिकल गार्डन, जिसे प्रेजेंट में आचार्य जे.सी. बोस बॉटनिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है। दिस गार्डन इज़ प्रेजेंट इन हावड़ा, कोलकाता। प्रीवियसली जब सबसे पहले ये गार्डन बनाया गया था तब इसका नाम रॉयल बॉटनिकल गार्डन था और एट प्रेजेंट में इसे आचार्य जे.सी. बोस कैलकाटा के नाम से जाना जाता है। ये गार्डन एक पर्टिकुलर बैनियन ट्री के कारण फेमस है। बैनियन ट्री इज़ बॉटनिकली नोन एज फाइकस बेंगालेंसिस। फाइकस बेंगालेंसिस एक ऐसा ट्री है जो अप्रॉक्सीमेट 250 to 260 ईयर्स ओल्ड है और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसकी मेन रूट जो होती है मेन ट्रंक हैव बीन रिमूव्ड एंड इट इज़ सर्वाइविंग ऑन द prop roots. Prop root means they are adaptation roots. Adaptation roots are approximately 2800 in number. इतनी प्रॉप रूट्स है जो इसको सपोर्ट करती है। इसका जो मेन ट्रंक है वो डिसअपियर हो चुका है और इन प्रॉप रूट के सहारे ही ये ट्री ग्रो करता है और ये रूट्स अप्रॉक्सीमेटली 14,500 स्क्वायर मीटर का एरिया घेरे हुए है। इट इज़ स्प्रेड इन दिस मच एरिया। सो इन दिस गार्डन द मेन ट्रंक हैज़ बीन रिमूव्ड फॉर द फाइकस बेंगालेंसिस एंड इट इज़ सर्वाइविंग ओनली ऑन द prop root. The second important feature of this garden is pendness. Here multiple root caps are present in stilt root. Stilt root means they are the type of supporting roots और रूट्स के टिप पर एक रूट कैप होती है जो उनके एपिकल टिप को या मेरिस्टेमेटिक जोन को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। तो यहाँ पर जनरली एक रूट में एक रूट कैप होती है पर पेंडेनस में मल्टीपल रूट कैप्स आर प्रेजेंट इन स्टिल्ट रूट। दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिफरेंस। देन द थर्ड थिंग विच इज़ प्रेजेंट हियर इज़ Victoria amazonica. It is a lily plant and its diameter of single leaf is about 2 to 3 meter. ये चीज़ें हमें रेयरली मिलती है और यहीं पर ही देखी जा सकती है। The second important botanical garden is located in Lucknow. Similarly, one more botanical garden is present in Kew in England.
इस तरह से अलग अलग बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं एंड दे आर स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैविंग कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस. Plant species in these gardens are grown for identification purpose and each plant is then labeled indicating its botanical and scientific name along with family. Now the next taxonomic aid is zoological park, which is also known as zoo. Now the next aid is zoological park. These are the enclosed places where normally wild animals are kept or protected in the environment under human care and which enable us to learn about their food habits and their behavior. ये ऐसी प्लेस होती है, एक एनक्लोज्ड एरिया होता है जहाँ पर हम वाइल्ड एनिमल्स को रखते हैं और उनके रखने के पीछे हमारा जो मेन पर्पस होता है वो ये कि हम उनको एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें और उनकी फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर के बारे में स्टडी कर सकें. हेयर साइंटिफिक स्टडीज़ कैन बी डन. मोर ओवर वी कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दीज एंडेंजर्ड एनिमल. एक्स्ट्रा प्रिकॉशन कैन ऑल्सो बी टेकन फॉर देयर सर्वाइवल. All the animals in the zoo are provided the protection as far as possible and the conditions kept are similar to the natural habitat. अपन जो उन्हें कंडीशंस देते हैं ज़ू में, हमारी कोशिश यही रहती है कि जो उनके नेचुरल हैबिटेट में जो कंडीशंस होती है वही कंडीशंस, नेचुरल कंडीशंस हम उन्हें ज़ू में प्रोवाइड करें. तो दे आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ रिक्रिएशन, दैट मीन्स फॉर एन्जॉयमेंट. चिल्ड्रन जनरली लाइक टू विजिट ज़ू. Now the next taxonomic aid is museum. Museum are generally set up in educational institutions such as schools and colleges and they contain preserved organism. यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं दे आर प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर द स्टडी पर्पस. यहाँ पर जो भी प्लांट्स या एनिमल्स रखे जाते हैं, जो प्रिजर्व किए जाते हैं, दे आर प्रिजर्व्ड आइदर इन द जार और दे मे ऑल्सो बी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेन. उन्हें ड्राई फॉर्म में भी रखा जा सकता है. इंसेक्ट्स के किसी भी पार्ट को या इंसेक्ट को प्रिजर्व करने के लिए उन्हें बॉक्स में आफ्टर कलेक्शन किलिंग दे आर पिंड. उनको सबसे पहले बॉक्स में कलेक्ट करके किल करके और उनको पिनअप किया जाता है और इस तरह से उनको स्टोर किया जाता है. लार्ज स्पेसिमेन के सॉफ्ट टिश्यूज़ या पार्ट्स को स्टफ़ करके और फिर प्रिजर्व किया जाता है. इसके अलावा म्यूज़ियम ऑल्सो कंटेन्स द कलेक्शन ऑफ स्केलेटन्स और फॉसिल्स फॉर द पर्पज़ ऑफ स्टडी. Next taxonomic aid is herbarium. Herbarium is a storehouse for collection of dried, pressed and the mounted part of plant specimen. In this herbarium, the plants are collected and then the specimens are dried and preserved on sheets. Plants को dry करने के बाद specimen preserve किया जाता है so that the each part, ये जो ड्राइंग करते हैं ये हम इसलिए करते हैं सो दैट ईच पार्ट गेट सेटल्ड एंड सेपरेट्स आउट. देन उसके बाद प्रेसिंग की जाती है. प्रेसिंग करने से उसमें जो भी वाटर कंटेंट होता है वो सारा निकल जाता है और उससे फर्दर जो टिश्यूज़ हैं वो डिसइंटीग्रेट या डीजेनरेट नहीं होते हैं. इतना करने के बाद these pressed specimens are mounted on the sheet. Generally, these sheets are generally taken for the size 43 by 29. In North America, the size of the sheet is a slightly changed. It consists of 29 by 41.5.
स्टैंडर्ड शीट का जो साइज़ होता है वो 43/29 होता है एंड इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। इस शीट में हम एक ब्लॉक बनाते हैं बॉटम में और उसके ऊपर जो भी नेसेसरी डिस्क्रिप्शन होता है वो सारा मेंशन करते हैं। तो दीज स्पेसिमेंट्स अलोंग विद द डिस्क्रिप्शन ऑन द हर्बेरियम शीट बिकम्स द स्टोर हाउस फॉर द फ्यूचर यूज़। इन शीट्स को हम फ्यूचर में स्टडी पर्पस के लिए स्टोर कर सकते हैं। दिस हर्बेरियम शीट कंटेन्स ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग complete description of the plant. Then we also mention the local name, scientific name, then the location from where the specimen have been collected. We also mention the name of collector, any other additional information if we are having, and date of collection. It provides a quick referral system in the taxonomic study. इससे हमें टैक्सोनॉमिक स्टडी में एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इंस्टेंट कि ये प्लांट इस रेट को यहाँ से कलेक्ट किया गया, जिसका बॉटनिकल एंड जो साइंटिफिक नेम है, लोकल नेम है, वो ये है और उस समय इसकी कंडीशन ऐसी थी। लेटर ऑन न्यू डिस्कवरीज होती है उनमें हम कंपेयर करके और ईजिली हमारी टैक्सोनॉमिक स्टडी को कैरी ऑन कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़ की। Key is another taxonomical aid which is used for identification of plants and animal based on similarities and dissimilarities. So it is a set of alternate statement. These keys are based on contrasting character, generally in pair, which is known as couplet. इन keys में हम दो statement का pair रखते हैं और उस statement का जो पेयर है वो कहलाता है कपलेट। इंडिविजुअल स्टेटमेंट इज़ नोन एज लीड। स्टेटमेंट का कपलेट होने से इट रिप्रेजेंट द चॉइस बिटवीन द टू अपोजिट ऑप्शन। दो ऑप्शन के बीच हमें सिलेक्ट करने के लिए चॉइस मिल जाती है और उस चॉइस के अकॉर्डिंग हम एक को सिलेक्ट और दूसरे को रिजेक्ट करते हैं। तो हर स्टेटमेंट जो होता है दैट इज़ नोन एज लीड। Separate taxonomic keys are required for separate taxonomic categories such as family, genus, etc. Keys are generally analytical in nature. इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज़ कोई नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ और हमें उसका क्लासिफिकेशन करना है कि वो कहाँ पे प्लेस करेगा, कि कौन से फाइलम, कौन से किंगडम में कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। तो उसके लिए हम अलग अलग कपलेट लेते हैं। फर्स्ट कपलेट जो हमने लिया इसमें ये था कि न्यू ऑर्गेनिज्म हैव बीन फाउंड कंसिस्ट ओनली वन सेल्ड और मल्टी सेल्यूलर। यहाँ इन दो स्टेटमेंट का हमारे पास कपलेट आता है और इन कपलेट में से एक आंसर सिलेक्ट होगा और एक आंसर रिजेक्ट होगा। सपोज वी गो टू फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इट इज़ सिंगल सेल्ड, देन वी विल गो टू, अगर हमारा आंसर फर्स्ट है देन वी विल गो टू द कपलेट 2 और अगर हमारा आंसर मल्टी सेल्यूलर होता है देन वी विल गो टू द कपलेट 3। Now when we have choose our statement for one celled, then when we will go to couplet 2, तो हमारे पास couplet 2 में अगेन दो स्टेटमेंट का एक कपलेट आता है कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट और न्यूक्लियस इज एब्सेंट। इफ़ वी से दैट द न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म कंटेन्स न्यूक्लियस, तो हमारा जो आंसर आएगा दैट इज़ प्रोटिस्टा। क्यों? क्योंकि प्रोटिस्टा में यूनिसेल्यूलर एंड यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो यूनिसेल्यूलर है क्योंकि सिंगल सेल्ड है एंड यूकैरियोट बिकॉज न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। तो हमारा जो न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म है इट विल गो टू प्रोटिस्टा। बट इफ़ वी चूज द फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन दैट इज़ कि हमारा जो न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गन था वो मल्टी सेल्यूलर है, तो उसमें हमने देखा था कि वी हैव टू गो टू द थर्ड कपलेट और हमारा थर्ड कपलेट ये कहता है कि न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म इज़ ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक।
If the answer is autotrophic, then the newly discovered is plant. क्योंकि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है और वो ऑटोट्रॉफिक है, देन इट विल गो टू प्लांट. बट इफ वी से दैट इट इज़ हेट्रोट्रॉफिक, then we will go to the couplet fourth. Now the fourth couplet again asks two questions, that is the organism discovered motile or it is non-motile. Suppose we say that it is motile, then the answer will be Animalia, because the animal is multicellular, it is heterotrophic, and then it is motile. So from these statements we came to the conclusion that the newly discovered organism belongs to Animalia. Now suppose if we say that the organism is non-motile, then we came to the conclusion that discovered organism is fungus. इस तरह से by asking these couplets we are able to reach to an conclusion with the help of keys. तो keys contains alternate questions and help us to guide for the classification. Separate taxonomic keys are required for each taxonomic category such as family, genus, species for identification purpose. In this way, key is a taxonomical aid which is used for identification of plants and animals, and it is based on similarities and dissimilarities. Some more terms related to the taxonomic aid are monogram. Monogram means systematic study of organism of one taxon और कैटेगरी. किसी भी एक टैक्सन या कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म की स्टडी को मोनोग्राम कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज मोनोग्राफ. Second is manual. Manuals are also useful in providing the information or identification of name of species which are found in a particular area. किसी भी particular area में मिलने वाली एक species की information we can know about manuals. It also help to identify the names. Then the third thing is flora. Flora means plants which are found in a particular area, and similarly flora, one more term, that is fauna. Fauna means animals which are found in a particular area. तो इस तरह से ओवरऑल डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सोनॉमिक एड की हेल्प से वी आर एबल टू आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई द ऑर्गेनिजम्स by knowing their bioresources and their diversity. These studies would require correct classification and identification, and taxonomic aid help us a lot in these aspects.